डू यू नो हाउ टू से मुझे जाना होगा इन इंग्लिश। अगर आपको यह पता नहीं है तो यह वीडियो है आपके लिए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल लर्न हाउ टू यूज इन विल हैव टू इन फ्यूचर। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे विल हैव टू का फ्यूचर में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका हम सारा सेंटेंस देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसको कैसे यूज करते हैं और कहाँ पे वर्ब आएगा, कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा और कहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। ये सारा कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम सबसे पहले इसका कंसेप्ट देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसका प्रैक्टिस सेंटेंस देखेंगे। तो इसका कंसेप्ट होता है जब हमें कोई काम फ्यूचर में करना होगा या मजबूरी में, तब हम यहाँ पे विल हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है मुझे ऑफिस जाना होगा। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे आई विल हैव टू गो। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव टू आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस और उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस से देखने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे विल हैव टू के साथ हम सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों विल हैव टू के साथ हम यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ अलग नहीं होता है, दोनों के साथ हम विल हैव टू का यूज करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है मुझे स्कूल जाना होगा। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे आई विल हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव टू आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उसे खाना बनाना होगा। तो यहाँ पे होगा सी विल हैव टू कुक फूड। ठीक है, खाना बनाने को हम कुक फूड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उन्हें देर तक काम करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो उन्हें का आएगा दे, फिर आ जाएगा हमारा विल हैव टू वर्क लेट। इसका क्या होगा? दे विल हैव टू वर्क लेट। हमारा नेक्स्ट है तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, हमारा लास्ट है कि मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। तो इसको हम बोलेंगे आई विल हैव टू वेक अप अर्ली। ठीक है, तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 5 सेंटेंस बताया है। ऐसे करके आपको कम से कम 50 से 100 सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस मेकिंग के बारे में समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसमें आपको सब कुछ बताऊंगा, उसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, अब हम देख देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस का आएगा सबसे पहले वर्ब सब्जेक्ट आएगा, फिर विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव टू आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है कि मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है? आई है हमारा, फिर आएगा विल। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे, नॉट हैव टू गो आउटसाइड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। फिर हमारा नेक्स्ट है तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे यू विल नॉट हैव टू वेट। ठीक है, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। हमारा थर्ड है उसे सफर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे
ही विल नॉट हैव टू ट्रैवल। ठीक है, तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर क्या है, सारे स्ट्रक्चर आपको नोटबुक में राइट करना है और उसको याद भी रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट है, हमें काम खत्म नहीं करना पड़ेगा। हमें काम खत्म नहीं करना पड़ेगा, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे वी विल नॉट हैव टू फिनिश द वर्क। और हमारा लास्ट है, बच्चे को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे किड्स विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, ये सारा चीज हम देखेंगे अभी इस वीडियो में। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सही में आपको सबसे पहले सब स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा और एक वर्ब लिस्ट लेना पड़ेगा और सब वर्ब के ऊपर आपको अलग अलग सेंटेंस बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव टू आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो यह इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, क्या मुझे जाना पड़ेगा, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले विल आएगा, हमने यहाँ स्ट्रक्चर में देखा है, पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आई है, फिर हैव टू आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे गो हो जाएगा। तो विल आई हैव टू गो। फिर हमारा नेक्स्ट है, उसे, क्या उसे बोलना पड़ेगा, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे विल ही हैव टू स्पीक। ठीक है, तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या वे रुकेंगे, तो इसका क्या होगा? विल दे हैव टू स्टे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है, क्या तुम्हें आना पड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे विल यू हैव टू कम। ठीक है, और हमारा लास्ट है, क्या उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो इसको हम बोलेंगे विल ही हैव टू रीड। ठीक है, तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको सारे सेंटेंस को समझना पड़ेगा। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आपको दोबारा देखना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर पहले देखेंगे। तो पहले इसमें क्या आएगा? विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव टू आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में। ठीक है, तो यह सब आपको नोट डाउन करना है। फिर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या मुझे नहीं जाना पड़ेगा, तो पहले क्या आएगा? विल आएगा, विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है? आई है, फिर नॉट आएगा, फिर हैव टू आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे गो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसे रुकना नहीं पड़ेगा, तो विल ही नॉट हैव टू वेट। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा,
क्या वे नहीं आएंगे? तो इसमें सबसे पहले विल आएगा, फिर दे नॉट हैव टू कम। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है क्या तुम्हें नहीं सोचना पड़ेगा? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो पहले विल आएगा, फिर यू आएगा, फिर हैव नॉट, फिर हैव टू, फिर थिंक। ठीक है, सोचना को हम इंग्लिश में थिंक बोलते हैं। फिर लास्ट है हमारा क्या वे अभ्यास करेंगे? क्या वे अभ्यास नहीं करेंगे? तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो विल दे नॉट हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है, अगर सेंटेंस में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।